Okay friends, today we are going to see another problem of projection of line. So इस बार हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं. सो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 3, उसका गिवन डाटा. अब क्वेश्चन 3 को रीड करते हैं और एक एक करके गिवन डाटा लिख देते हैं. सो लाइन ए बी, सो लाइन का नाम दे दिया है लाइन ए बी, has its end A 12 mm above the HP and 29 mm in front of the VP. सो लाइन ए, इसका ट्रू लेंथ नहीं अभी तक पता है, लेकिन एंड ए रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई है. इट इज 12 mm above HP horizontal plane as well as 29 mm in front of VP. सो एंड ए का 12 mm अबाव HP और 29 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन दे दी है. उसके बाद एंड बी इज 66 mm अबाव द HP एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ द VP. इन्होंने दूसरे एंड का भी इंफॉर्मेशन दे दिया है. एंड बी 66 mm अबाव HP and 60 mm इन फ्रंट ऑफ VP. तो इस बार प्रॉब्लम में उन्होंने एंड ए का भी और बी का भी दोनों ही डाटा दे दिया है. उसके आगे देखते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर इज 54 mm. सो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं EPD, ये दिया है 54 mm. सो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस क्या होता है? EL और PL के जो एंड है वो एक दूसरे के नीचे आते हैं. जैसे A डैश के नीचे A आएगा, B डैश के नीचे B आएगा. तो ये जो एंड प्रोजेक्टर है A से जाने वाला और B से, इन दो एंड प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस दिया है 54 mm. ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन एंड फाइंड द ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन. सो हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं और लाइन का ट्रू लेंथ निकालना है. TL कितना होगा? एलिवेशन लेंथ ये पूछा नहीं है, प्लान लेंथ पूछा नहीं है, लेकिन हम वो भी लिखेंगे कि कितना आ रहा है. ट्रू इंक्लिनेशन पूछा है, मतलब लाइन इंक्लाइन टू HP थीटा कितना होगा, लाइन इंक्लाइन टू VP फाई कितना होगा, ये भी निकालना है. लेकिन EL इंक्लाइन टू HP कितना है और PL इंक्लाइन टू VP कितना है, ये नहीं पूछा. फिर भी हमें उसको भी लिखना है हमारे आंसर में. सो ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से कर रहे. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू हमेशा XY लाइन के ऊपर आएगा और टॉप व्यू नीचे आएगा. सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते. लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं ये डिसाइड कैसे होगा? टोटल मिनिमम इन्फॉर्मेशन हमारे पास चाहिए 6, कोई भी लाइन का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है. सो EPD 54, B पॉइंट 60 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 66 mm अबाव HP, A पॉइंट 29 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 12 mm अबाव HP और लाइन का नाम AB. 1 2 3 4 5 6 इन्फॉर्मेशन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम ड्राफ्टर को अलाइन कर लेंगे पेपर की एज के साथ और लॉक कर लेंगे. तो अब ये वाली एज एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी और ये उसको परपेंडिकुलर लाइन बनाएगी. सो सबसे पहले हम HP VP लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अब ये आपको वीडियो में क्लियरली दिखे इसके लिए मैं थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ. आपको थोड़ा इससे कम डार्क बनाना है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है. डार्क सिर्फ आपका एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ रहेगा. सो अभी तक हम जो कंसेप्ट लेके चल रहे वही यहाँ पर भी फॉलो करेंगे कि इस एक्सिस को XY बोलते हैं, इसी एक्सिस को हम HP बोलेंगे और इसी एक्सिस को हम VP बोलेंगे. जब हम HP रिलेटेड डाटा ड्रॉ करना है तो जो भी HP रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा ऊपर की तरफ ड्रॉ होगी क्योंकि हम फर्स्ट एंगल मेथड से ड्रॉ कर रहे हैं.
HP रिलेटेड जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो बनेगा हमारा फ्रंट व्यू। अब ये लाइंस बन रहे तो जो हमें HP रिलेटेड जो मिलेगा वो रहेगा फ्रंट व्यू लेंथ या एलिवेशन लेंथ, ये फाइनल व्यू है। फ्रंट व्यू में जो भी हम नंबरिंग लेबलिंग करेंगे वो डैश के साथ करना है, A डैश B डैश। अगर कभी हमें नंबर्स देने पड़े तो 1 डैश 2 डैश लाइक वाइज। VP रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम हमेशा नीचे ड्रॉ करेंगे। सो VP रिलेटेड डाटा जो भी हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। इस VP रिलेटेड डाटा से जो भी ड्रॉ होगा वो रहेगा टॉप व्यू। अब यहाँ लाइंस बन रही है तो टॉप व्यू की लाइन बनेगी, सो हमें मिलेगा टॉप व्यू लेंथ या इसी को बोलते हैं प्लान लेंथ। और जो भी हम लेबलिंग करेंगे बिना डैश के, जैसे A B, अगर कोई नंबर है सो सिंपल 1 2 ऐसे। अब सारा इन्फॉर्मेशन जो गिवन डाटा का है वो जब तक ख़त्म नहीं होता है हम प्रोजेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, तो एक एक करके हमें यूज़ करना है। अब लाइन ए भी अगर मुझे ड्रॉ करना है सो मुझे कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए। अब यहाँ पे दोनों ही पॉइंट का इन्फॉर्मेशन है, दैट्स मीन ए और बी दोनों का है। ए का भी विथ रिस्पेक्ट टू एच पी और वी पी पता है, बी पॉइंट का भी डाटा विथ रिस्पेक्ट टू एच पी और वी पी पता है। अगर कभी ऐसा हो कि ए का एच पी और वी पी पता है और बी का सिर्फ एच पी रिलेटेड डाटा है या फिर सिर्फ वी पी रिलेटेड डाटा है, तो उस केस में जिसका ज़्यादा डाटा पता है वो पॉइंट हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। लेकिन अभी इस प्रॉब्लम में दोनों ही एंड का दोनों ही डाटा पता है, एच पी और वी पी रिलेटेड। तो इस केस में आप कोई भी एक पॉइंट लेके स्टार्ट कर सकते हो। हम नॉर्मली ए को लेके स्टार्ट करते तो इस बार भी हम ए को लेके स्टार्ट करेंगे। ये लाइन लॉक है ड्राफ्टर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा, तो ये उसको परपेंडिकुलर। ए पॉइंट 12 mm अबाव एच पी, अगर यहाँ पे होता तो हम बोलते कि इन एच पी 5 mm 10 mm ऐसे करते हुए 12 mm अबाव एच पी। तो मैं यहाँ सपोज ये 7 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है वो यहाँ मैच कर रहा हूँ 12 mm, सो 10 11 12 ये हो गया हमारा ए डैश 12 mm अबाव एच पी। अब इसी पोजीशन में हम इन फ्रंट ऑफ वी पी वाला भी मार्क कर लेंगे। इट इज़ 29 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, ए पॉइंट की पोजीशन। सो 10 20 25 26 27 28 29, तो ये हमारा हो गया 12 mm अबाव एच पी 29 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। और इसी पोजीशन में हम यहाँ से ये एन प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। सो ये जो एन प्रोजेक्टर है वो है ए डैश ए वाला, जो है 12 mm अबाव एच पी 29 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। अब हमें दूसरा पॉइंट बोला है 66 mm अबाव एच पी 60 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। सो जैसे हमने यहाँ मार्क किया, अब बी पॉइंट हम मार्क नहीं कर सकते क्योंकि मैं गिन तो सकता हूँ 66 mm। सो यहाँ से जैसे सपोज मैं गिन रहा हूँ कि 66 mm अबाव एच पी 10 20 30 40 50 60 65 66 यहाँ मार्क कर लिया। 60 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी 10 20 30 40 50 60 यहाँ मार्क कर लिया। लेकिन क्या ये पॉइंट यहीं पे आ रहे? हो सकता है ये पॉइंट इतने दूर आए, यहाँ आए, यहाँ आए, कहीं पर भी आ सकते। डिस्टेंस वाइज 66 mm अबाव एच पी आएगा, करेक्ट है, लेकिन लोकेशन वाइज कहीं पर भी हो सकता है। सो हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। जैसे ए डैश ए को हमने फिक्स मार्क कर लिया, वैसे बी और बी डैश मार्क नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसकी सिर्फ पोजीशन बनाएंगे। सो ये होगी 66 mm अबाव एच पी की पोजीशन फॉर बी एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी की पोजीशन ऑफ बी एंड। तो इसकी पोजीशन है। अब ये बी कहाँ पे आएगा अभी तक पता नहीं। सो अभी तक हमने ये वाला यूज़ किया, ये डाटा यूज़ किया, 66 60 mm डाटा यूज़ कर लिया। लाइन में सिर्फ अभी तक ए पॉइंट मिला है, बी मिला नहीं है। अब एन प्रोजेक्टर डिस्टेंस, अब ये एन प्रोजेक्टर डिस्टेंस क्या होता है, जैसे ए डैश के नीचे ए आ गया वैसे ही बी डैश के नीचे बी आएगा, और ए डैश ए वाली जो वर्टिकल लाइन है वैसे बी डैश बी वाली जो वर्टिकल लाइन रहेगी, इसके बीच का डिस्टेंस मतलब एन प्रोजेक्टर डिस्टेंस। लेकिन जैसे पिछले प्रॉब्लम में मैं बताया था, ए डैश के नीचे ए और बी डैश के नीचे बी, ये
सिर्फ एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ के ही आएंगे। सो हम एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस मार्क करते, एक ए वाला एंड प्रोजेक्टर हमारे पास है तो यहाँ से 54 डिस्टेंस काउंट कर लेते। सो सपोज मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50 एंड दिस 54। तो यहाँ से मैं एक दूसरा एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास गिवन है, सो इसको लिख लेते हैं। दिस इज एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस 54, ये मार्क कर लिया। ये भी हमें एक्चुअल में लिखना है कि ये हमने कितने डिस्टेंस पे लिया है। सो आप इसको भी डिस्टेंस को लिख सकते हैं, प्रॉब्लम में लिखना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक हो सके पूरा प्रॉब्लम होने के बाद ये नंबरिंग लेबलिंग कीजिए। सो ये है 12 mm, सो सिर्फ 12 लिखना है, mm नहीं लिखते। ये है 29, सो यहाँ 29। सो ये भी डाटा हमने यूज़ कर लिया। अब हमारे डाटा के हिसाब से हमें क्या पता है, एलिवेशन लेंथ का ए डैश के नीचे प्लान लेंथ का ए आता है, वैसे ही दूसरे एंड प्रोजेक्टर पे एलिवेशन लेंथ का बी डैश के नीचे प्लान लेंथ का बी आता है। सो हमें पता है कि यहाँ एलिवेशन लेंथ का बी इस लाइन पर है, दूसरा हमें पता है कि ये बी लाइन की पोजीशन है, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे जब तक ये बी लाइन की पोजीशन को कट नहीं करता। तो इस एंड प्रोजेक्टर पे बी डैश है, इस वाले 66 mm अबाव एच पी वाले पे बी डैश है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा बी डैश। वैसे ही जैसे ए डैश के नीचे ए आता है तो बी डैश के नीचे बी आएगा, और टॉप व्यू में हमें पता है बी की पोजीशन है 60 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो इस साइड में बी है और इस लाइन पे बी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब बी एंड हो गया। अब अनलॉक कर रहा हूँ ड्राफ्टर को, ए डैश बी डैश इसको ज्वाइन करता हूँ, ये रहेगा हमारा एलिवेशन लेंथ। सो ये फाइनल व्यू है तो ये डार्क होना चाहिए, बाकी सब डायग्राम्स और लाइंस से। वैसे ही ए और बी ये फाइनल प्लान लेंथ है, सो ये भी डार्क रहेगा ए बी, तो इसे भी डार्क कर लिया। सो ये हमें मिल गया एलिवेशन लेंथ, जिसकी लेंथ हमें गिवन नहीं थी इसलिए हमने सिर्फ ई एल लिखा है। ये है हमारा प्लान लेंथ, पी एल लिख देते। सो अब हमने लाइन ए बी ये वाला डाटा भी यूज़ कर लिया, क्योंकि ए डैश बी डैश मिल गया, ए बी मिल गया, अब सारा डाटा हो गया। जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लाइन का, स्पेशली तब जब लाइन इंक्लाइन टू एच पी और वी पी होता है, सो हमें यहाँ पर एलिवेशन लेंथ और ट्रू लेंथ मिलता है, वैसे टॉप व्यू में प्लान लेंथ और ट्रू लेंथ मिलता है। अभी इस प्रॉब्लम में हमें एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ मिला है, तो अब हमें चाहिए ट्रू लेंथ। अब पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि ट्रू लेंथ के एंड को शिफ्ट किया तो एलिवेशन लेंथ मिलता था, या पी एल के एंड को शिफ्ट किया तो ट्रू लेंथ मिलता था। सॉरी, ट्रू लेंथ के एंड को शिफ्ट किया तो फाइनल व्यू, फाइनल टॉप व्यू पी एल है, फाइनल फ्रंट व्यू ई एल है। सो फाइनल व्यू का एंड मिलता है। लेकिन उस केस में हम करते क्या थे, ट्रू एंड को शिफ्ट करना है तो पहले स्ट्रेट फिर आर्क। अब ये उल्टा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास ट्रू एंड नहीं है, हमें ट्रू एंड निकालना है, हमारे पास फाइनल एंड है पी एल। तो अगर मुझे फाइनल एंड पी एल का बी शिफ्ट करना है, सो अब पहले आर्क फिर स्ट्रेट। थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ट्रू एंड बी होता मेरे पास फ्रंट व्यू में, सो ट्रू एंड को पहले मैं शिफ्ट करता ए तक, फिर आर्क बना था तो मुझे फाइनल एंड मिल जाता बी। अब मेरे पास फाइनल एंड है तो मैं क्या करूँगा, पहले आर्क बनाऊँगा उसी व्यू के ए तक, फिर स्ट्रेट बनाऊँगा लोकस लाइन तक। तो ये हमारी लोकस लाइन है, एंड बी से जा रहा है,
अब फाइनल एंड है, मैं फाइनल पीएल के बी को शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो पहले आर्क फिर स्ट्रेट, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब आर्क मुझे कहाँ तक बनाना है, बी को आर्क से शिफ्ट करना है ए वाली पोजीशन तक। तो मैं यहाँ पे ए वाली पोजीशन से एक लाइन बना देता हूँ। अब कंपास लूँगा, ट्रू एंड शिफ्ट करोगे तो फाइनल एंड मिलेगा, फाइनल एंड शिफ्ट करोगे तो ट्रू एंड मिलेगा। तो अभी हम पी एल के फाइनल एंड को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पी एल इज़ अ फाइनल व्यू ऑफ टॉप व्यू। सो अब ए शार्प एज बी तक का डिस्टेंस रेडियस में ले लिया। अब यहाँ से आर्क बना रहा हूँ, पहले आर्क ए तक। सो फाइनल एंड शिफ्ट कर रहे तो पहले आर्क यहाँ से इस तरफ, अब आर्क के बाद स्ट्रेट, तो यहाँ से अब स्ट्रेट लाइन लोकस लाइन तक। तो ये लोकस लाइन यहाँ कट हो गया। सो दिस इज B1 डैश। अब अगर मैं A डैश और B1 डैश को ज्वाइन करता हूँ तो ये बन जाएगा ट्रू लेंथ। अब ट्रू लेंथ EL से कम डार्क होना चाहिए। सो दिस इज TL। अब यहाँ ट्रू लेंथ का भी डिस्टेंस दिया नहीं है, इसलिए सिर्फ TL लिखेंगे। अब हमें चाहिए, यहाँ फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ और EL मिल गया, टॉप व्यू में सिर्फ PL है। अब मैं चाहूँ तो B डैश को शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि EL के B एंड को शिफ्ट करूँगा तो ट्रू लेंथ का B मिल जाएगा टॉप व्यू में। अब इसे शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, A से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँगा, यहाँ से पहले आर्क A डैश तक, फिर आर्क के बाद स्ट्रेट लाइन लोकस लाइन तक। तो यहाँ कोई पॉइंट मिल जाएगा, इसे ज्वाइन करूँगा तो ये बनेगा ट्रू लेंथ TL। इसके अलावा थोड़ा एक शॉर्टकट भी है कि अगर आपको किसी व्यू में ट्रू लेंथ पहले से मिल गया है, जैसे कि हमें अभी फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिल गया, तो हम कंपास में ट्रू लेंथ ले लेंगे डिस्टेंस। ए कॉमन पॉइंट है तो यहाँ पर भी ए कॉमन पॉइंट रखेंगे। बी पर B डैश और B1 डैश आ गया तो प्लान में भी B और B1 आएगा। सो ट्रू लेंथ जितना डिस्टेंस लिया, ए कॉमन पॉइंट पे शार्प एज रखा और लोकस लाइन को कट किया। जहाँ ये लोकस लाइन को कट किया वो हो गया हमारा B1, ट्रू लेंथ एंड B1। तो अब अगर मैं A और B1 को ज्वाइन करता हूँ, सो टॉप व्यू में ये हमारी ट्रू लेंथ रहेगी। सो टॉप व्यू में दिस इज TL, ट्रू लेंथ। इसकी वैल्यू नहीं है इसलिए सिर्फ नाम लिख रहे ट्रू लेंथ। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जैसे पहले टाइम हमने शिफ्ट किया था, शिफ्ट क्या किया था, फाइनल PL का B को शिफ्ट किया तो पहले आर्क A तक, फिर स्ट्रेट लाइन लोकस लाइन तक। यहाँ पर हमने ये लोकस लाइन लिया है B से जाने वाला एंड B। सो आई विल रिकमेंड कि लोकस लाइन आप कॉमन ही रखिए। कॉमन मतलब टॉप व्यू में B से जाने वाली लोकस लाइन कंसीडर किया तो फ्रंट में भी B से जाने वाली ही लोकस लाइन कंसीडर करो। बहुत ज़्यादा दूर लिख लिया था, इसके लेवल के हिसाब से यहाँ पे लिख देते लोकस लाइन एंड B। अब ये 12 mm था, ये 29 mm। वैसे ही अब दूसरा जो दिया था हमें 66 और 6 mm, तो ये लोकस लाइन और ये इसका डिस्टेंस भी लिख देते हैं। सो ये हमें 60 mm दिया था इन फ्रंट ऑफ VP और HP दिया था 66 mm अबाव HP। सो 12 mm 29, 66 60, EDP 54, ये सब हमें दिया था, वो सब हमने यहाँ लिख दिया। अब जो नहीं दिया था वो ट्रू लेंथ VP के साथ एंगल करता है, उसे हम फाई बोलते हैं, तो ये हो गया फाई। ट्रू लेंथ HP के साथ कितना एंगल करेगा वो रहेगा थीटा। तो A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते, एक छोटा सेगमेंट, ताकि हम एंगल लिख सके। सो ये हो गया थीटा।
एलिवेशन एचपी के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको अल्फ़ा बोलते हैं। यहाँ ओवरलैपिंग देने के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ अल्फ़ा। वैसे ही पी एल वीपी के साथ जो एंगल बनाएगा उसे बीटा बोलते हैं, उसकी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ बीटा। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो लेकिन बहुत सारा ओवरलैपिंग हो रहा है इसलिए मैं इस साइड में लिख रहा हूँ। अब एक्सिस कंस्ट्रक्शन, लोकस लाइन जितना ज़रूरी है उतना, एक्सिस इस तरफ इतना बाहर रखा है तो इधर भी उतना ही बाहर रखेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था ये वाला कंसेप्ट हमारा हिंट के लिए, एक्चुअल आंसर में हमें ये ड्रॉ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना बनाना है। अब इसके बाद भी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है, अब हमें लिखना है आंसर। आंसर में हम लिखेंगे बाय मेजरमेंट, क्योंकि जितनी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो अब हम गिन के लिख रहे हैं। बाय मेजरमेंट ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ जिसे हम टी एल बोलते हैं। सो टी एल चाहे आप यहाँ से गिन लो, इट इज़ 82 mm, या फिर इधर गिन लो, ये भी 82 mm ही रहेगा। सो 82 mm ट्रू लेंथ 82 mm। एलिवेशन लेंथ ये भी गिवन नहीं था, एलिवेशन लेंथ भले ही ये ना पूछा हो लेकिन हमने निकाला है तो ये लिख लेंगे। ई एल की लेंथ है 80 70 75 76 mm। सो 76 mm। वैसे ही प्लान लेंथ दैट इज पी एल, ये भी पूछा नहीं है लेकिन हमने निकाला है तो आंसर में लिख देंगे। सो इट इज़ 60 61 62 mm। नेक्स्ट लाइन या फिर टी एल इंक्लाइन टू एच पी, दैट मीन्स थीटा। सो लाइन का इंक्लिनेशन ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन ले लेते। सो ये हो गया एग्जैक्ट 40 डिग्री। लाइन या फिर ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू वी पी जिसे हम फाई बोलते हैं। सो फाई का एंगल भी गिन लेते हैं। सो फाई 20 21 22 डिग्री। ये एग्जैक्ट किसी का मैच नहीं होगा, किसी का 21 आएगा, किसी का 22 आएगा। जो भी ये ड्रॉ कर रहा है उसका मेज़र करने का जितना स्किल है उसके हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है। तो कभी कंपेयर मत कीजिए कि मेरा 22 आया तो दूसरे का भी 22 ही आना चाहिए। वो जैसे मेज़र कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एरर। सो एरर हो सकता है प्लस माइनस आए, बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 1 डिग्री या हाफ डिग्री का, दैट इज़ अंडरस्टूड। उसके बाद एलिवेशन लेंथ, इंक्लाइन टू एच पी जिसे हम अल्फ़ा बोलते हैं। सो अल्फ़ा भी गिन लेते हैं। अब अल्फ़ा यहाँ लिखा है, यहाँ से भी गिन सकते हो आप। सो अल्फ़ा एंगल 40 45, सो इट इज़ 45 डिग्री। प्लान लेंथ इंक्लाइन टू वी पी जिसे हम बीटा बोलते हैं। सो बीटा गिन लेते हैं, बीटा हम इस तरफ गिन ले रहे। सो बीटा की लेंथ आ रही है 29 डिग्री। सो मैंने जो गिना है, मेज़र किया है, उसके हिसाब से ये आ रहा है। सो दिस इज़ अवर टुडेज प्रॉब्लम। आज के प्रॉब्लम में हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास फाइनल एंड है तो फाइनल एंड को आप प्रोजेक्ट करके ट्रू एंड निकाल सकते हो। लेकिन प्रोजेक्शन की मेथड क्या रहेगी, फाइनल एंड अगर शिफ्ट करना है तो पहले आर्क फिर स्ट्रेट। अगर आपको एक बार ट्रू लेंथ किसी भी व्यू में मिल गया तो आप उतना कंपास में लेके दूसरे पोजीशन पे सिर्फ मार्क करके भी ड्रॉ कर लोगे, तब भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी फाइनल एंड प्रोजेक्ट करो, पहले आर्क फिर स्ट्रेट, तो इसी पोजीशन में आएगा। सो आंसर दोनों ही वैलिड है।
इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने लोकस लाइन बी से लिया है तो बी डैश और बी वन डैश लोकस लाइन पे आ गया। अगर मैं चाहूँ तो लोकस लाइन ए से बनाया, सो ए डैश और ए वन डैश आएगा, उस केस में बी डैश इज़ अ कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना पड़ेगा, बी इज़ अ कॉमन पॉइंट, ए और ए वन, सो ट्रू लेंथ का ए वन इस लोकस लाइन पे आएगा। सो दोनों ही पॉसिबल है। सो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नया कोई प्रॉब्लम। थैंक यू।